असल मसला ये है कि लिंचिंग हो, बुलडोजर पॉलिटिक्स हो, अननेसेसरी अरेस्ट हो, हरासमेंट हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, ये सब चीजें वो हैं जिसके जरिए से जो दिल्ली में अब मौजूदा सरकार है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन मुस्लिम्स को वो दबाना और कुचलना चाहती है। अब इसको रोकने का काम किसके जिम्मे है? असल में यहाँ है गवर्नमेंट, यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ है पार्लियामेंट। तो जब तक पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट या ब्यूरोक्रेसी अगर ये इस चीजों को नहीं रोकेंगे, एक मामला रुकने वाला नहीं। हम तो मुसलमान इंडियन मुस्लिम्स तो इसका शिकार हैं। वो या तो जाएंगे ब्यूरोक्रेसी के पास, या तो जाएंगे पॉलिटिशियंस के पास, या तो जाएंगे जुडिशरी के पास। यही तो रास्ता है और मीडिया के जरिए से अपनी बात पेश करते। तो हम तो मीडिया के जरिए से बार बार कह रहे हैं कि ये जो लिंचिंग का या अननेसेसरी अरेस्ट का, हरासमेंट का, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का या बुलडोजर पॉलिटिक्स का ये जो कल्चर है, ये कल्चर हमारे देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाला है। ये देश को तबाही की तरफ ले जाने वाला है। सरकार कह रही है हम सबके साथ और विकास और विश्वास की बात कर रही है। आपको सरकार की बात पे एतमाद है? तो मैं तो नहीं समझता कि देश में कोई सरकार के जो लोग हैं उनकी बात पे कोई विश्वास करता है। ये तो बातें करते हैं, अच्छे अच्छे जुमले भी बोलते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि यहाँ अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो दूसरे लोग मुसलमानों की हुकूमत आ जाए, जबकि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट अगर ना आए तो यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, वो भी हिंदू है। या आरजेडी की हुकूमत बिहार में आएगी, वो भी हिंदू है। या कोई दूसरी पार्टी की हुकूमत आएगी, वो भी हिंदू है। तो बीजेपी के हारने से हिंदू नहीं हारेगा, बीजेपी के हारने से कांग्रेस का हिंदू जीतेगा। तो हुकूमत तो हिंदू ही की रहेगी क्योंकि वो यहाँ मेजॉरिटी में है। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है, इसका कोई झूठ का कोई जवाब नहीं। आसाम का जो पॉलीगैमी एक्ट आया है उसमें सब पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे एसटीज को उसमें खारिज कर दिया गया है और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको खारिज कर दिया गया। उसको आप किस तरह देखें? असल में मैं बात यही कह रहा हूँ कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हों या यूपी के चीफ मिनिस्टर हों, उनका पूरा जो काम करने का ढंग है वो ढंग ये है कि देश तरक्की करे ना करे, समाज तरक्की करे ना करे। समाज में एम्प्लॉयमेंट का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, इकोनॉमी का इशू है, एग्रीकल्चर का इशू है, हेल्थ का इशू है। उनके पास ये इशू नहीं है। उनके पास एक ही इशू है कि हाउ टू कर्ब द मुस्लिम्स, कि मुसलमानों को दबाना। ने कहा मुसलमानों को सबके लिए ला रहे हैं। भाई उनका कहना तो है वो, लेकिन उनके कहने और करने में फर्क है। वो कानून पर अमल करें। वहां हम तो देखते हैं कि मुसलमान कोई दूसरी शादी देश भर में कहीं पे कानून नहीं, वहां कौन कर रहा है? इसलिए उसको वहां वो कानून बनाने से वो दस्तूर के खिलाफ तो है, मुल्क में जो मजहब की आजादी है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? अब तो हालत ये है ना कि देश की जो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो इस कोर्ट पर भी ये जो समाज में जो चल रहा है उसका असर हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई रिमार्क नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बावजूद ये जो देश के अंदर जो ख्यालात है, बहस है, उसका वो भी जज भी चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों या सेशन कोर्ट, वो भी इंसान है, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। एक चीज और बताया, बीजेपी की तरफ से दबे लफ्जों में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वक्फ बिल को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया,
उसको एक्सेप्ट करते, उसके बाइलॉज को रिजेक्ट करते तो उनके लिए आसान होता। भाई देखिए कि मसला सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का नहीं है, असल ये बात समझना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया, गुजरात में लागू हो गया, वहां क्या हुआ? अच्छा, जहां पर जो मस्जिदों को बुलडोज किया जा रहा है वहां क्या हो रहा है? अच्छा, जो अब बच्चे, कांग्रेस राज्य में भी तो मस्जिदें महफूज नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं, जो भाजपा पे आरोप लगा रहे, सजौली में क्या हो रहा है? मसला जो है हम कांग्रेस या बीजेपी का नहीं कर रहे, मसले तो आजादी के जब से हैं, लेकिन इसको लेजिटिमाइज करना, एक है कि गलत है सही है तो कोर्ट को जाकर वहां से इंसाफ ले। पहले भी गलतियां हुई, अब भी गलतियां हो सकती, लेकिन अब जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला ली, ये तो कानून बन गया ना। पहले के कानून में भी कोई गलती होती थी, कमजोरियां रहती थी, तो उसको हल करने के लिए कोर्ट को जा सकते थे, लेकिन अब कानून ही वक्फ के खिलाफ हो गया। पहले कम से कम ये था कि वक्फ का हिफाजत का कानून था, अमल कभी अच्छा होता था, अमल कभी खराब होता। अब वक्फ का कानून ही वक्फ की जायदादों को खराब करने वाला बना दिया गया, अब किससे इंसाफ लेंगे? लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि मुसलमान क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहा है। बंगाल में आपने कहा बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की तरफ से ये वहां के एमएलए साहब उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है मुसलमान लफ्ज तो आएगा ना। बीजेपी कह रही है हम राम मंदिर बनाएंगे, क्यों बनाए? राम मंदिर बनाने में क्या एतराज है? तो माहौल तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है ना। भाई देखिए, हमको भारत में हजारों जगह वो राम मंदिर बना सकते हैं, हमारा एतराज ये है कि आप बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर ना बनाए। हमको क्या एतराज है अगर वो देश भर में हर गांव में राम मंदिर बनाए? मसला ये नहीं है कि राम मंदिर बनाने पे हमें, मसला ये था कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, ये गलत। एक आखिरी चीज, एसआईआर को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? एसआईआर को तो पूरा समाज देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि एसआईआर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कही, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें भी लगता था कि जिनके वोट काटे गए वो आएंगे, आज तक तो आए नहीं हो। देखिए, देश में जो आम वोटर है वो कितना ताकतवर है, वो आके सुप्रीम कोर्ट में रुजू होगा। भाई जो लोग रुजू हुए हैं, पार्टी क्या कर रही है, रुजू हुए ना लोग, बहुत से लोग रुजू हुए। सुप्रीम कोर्ट में बहस कैसे हो रही जब तक कि कोई वहां पे गया नहीं? तो एक एक आदमी उठकर आएगा क्या? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर गई और वो बहस हो रही है, तो उसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, कुछ लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। जो इंक्लूड किया जा रहा है उनके बारे में ख्याल ये है कि एक एक घर में 50 वोटर भी है, डम्मी। तो एक्सक्लूजन भी है, इंक्लूजन भी है। एक्सक्लूजन उनका है जो बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है।